बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस का फुल कोर्ट का फैसला जो है वो आ चुका है। तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी हो चुका है और अब हुकूमत ने और काजी ने यूं लग रहा है कि यह फैसला कर लिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और इस डिसीजन के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। काजी फाइज ईसा ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन इजलास बुला लिया है और यह इजलास भी इसी हवाले से है कि इस सारी सिचुएशन में ये जो कुछ हो रहा है इसका तोड़ कैसे किया जाए, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो डिसीजन आ गया है उसके हवाले से क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के आज के इजलास में होना है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने एक सरप्राइज तो आज दिया और वो सरप्राइज था मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले के हवाले से, और वो हम आपके सामने डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और सरप्राइज दिया है और यह सरप्राइज इस पूरे के पूरे निजाम के लिए नहीं बल्कि काजी फाइज ईसा के लिए है। मखसूस नशिस्तों का फैसला तो हुकूमत पर, इलेक्शन कमीशन पर, निजाम पर और जो कठपुतलियों को ऑपरेट करने वाले हैं उन पर और काजी फाइज ईसा और उनके हम ख्याल जजेस पर एक बॉम्बशेल था। लेकिन अब स्पेसिफिकली काजी को भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज घेरा है और इसके साथ ही साथ काजी को तसल्ली बख्श जवाब जो है वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनकी तरफ से दे दिया गया है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक अब ये मामला जो है आप जरा समझे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस की भी अक्सरियत काजी साहब लूज कर गए। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो कि काजी फाइज ईसा साहब को एम्पावर करने के लिए बनाई गई, जस्टिस उमर अता बंदियाल के पर काटने के लिए बनाई गई, उस कमेटी में भी काजी फाइज ईसा साहब मेजॉरिटी लूज कर गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे और काजी फाइज ईसा साहब केसेस फिक्स नहीं कर पा रहे थे। काजी साहब को इतनी जल्दी थी कि पहली मरतबा आप ये देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के काजी साहब ने मिनट्स भी जारी करवाए कि मैं तो मखसूस नशिस्तों के ऊपर नजर सानी की अपीलें फाइल जो है उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहता था। साथ ही जो दो जजेस हैं इस कमेटी में उन्होंने नहीं होने दी और उसमें भी जो जज साहिबान है उनकी तरफ से दो नुकात जो है वो उठाए गए थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक तो ये था कि तफसीली फैसला अभी नहीं आया और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो मौसम गर्मा की तातीलात पर थे तो वो वापस नहीं आ सकते थे। काजी साहब ने तो कहा था कि तफसीली फैसले के बगैर ही ये जारी कर दो और मौसम गर्मा की तातीलात से हम बंदे वापस बुला लेते हैं। लेकिन अब ये याद रखें कि एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसके बाद कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि काजी फाइज ईसा साहब की जो अकलियत है उसे अक्सरियत में बदला जा सके। जो जुमेरात के दिन इजलास होना था इस कमेटी का, उसमें चूंकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने होना था तो काजी साहब अनअवेलेबल हो गए, वो उस कमेटी के इजलास के अंदर गए ही नहीं। अब इस सब के अंदर जुमे के दिन सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किया। काजी साहब ने फौरी तौर पर कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करके एक और जज साहब जो है अपने 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 जाती और अपने साथ हम ख्याल उन्हें इसमें ऐड कर लिया। अब जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने इस सब के अंदर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका इजलास बुला लिया हुआ है और इस इजलास के अंदर अब जाहिर बात है ये नई कमेटी है, रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह अक़लियत में चले गए हैं और काजी फाइज ईसा साहब इसमें अक्सरियत में हैं। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि ऑडियो लीक्स केस और आर्टिकल 63A नजर सानी केस जो है वो इस मीटिंग के एजेंडे पर तो बताया गया था, लेकिन अब चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है वो फैसला बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। तो इस सब के अंदर अब जो डेवलपमेंट है वो ये हमें बताई जा रही है और ये रिपोर्ट हो रही है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो कि नई रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, नई बन चुकी है, काजी फाइज ईसा साहब अब इसमें अक्सरियत में है। तो अब एक तो गर्मियों की छुट्टियों वाला बहाना भी नहीं है और दूसरा जाहिर बात है कि 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला भी तफसीली आ चुका है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि काजी फाइज ईसा जो है वो इसे अपीलों को जो नजर सानी की अपीलें हैं उन्हें फिक्स तो कर सकते हैं और इस वक्त बल्कि ये मुतालबा भी आ रहा है और कुछ लोग जो है वो ये बातें कर रहे हैं और ये चल रहे हैं। बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि एक बयान है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अब इस जजमेंट को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दें क्योंकि इसके मुतालिक 3 रिव्यू पटिशंस जो हैं वो दायर हो चुकी हैं और इसका बेहतर हल ये है कि तमाम रिव्यू पटिशंस को फौरी तौर पर सुना जाए। तो अब रिव्यू पटिशंस जो हैं उनके हवाले से इस चीज़ के जो इक़दामात हैं वो अब किए जाएंगे और ज़ाहिर बात है रिव्यू पटिशंस को फिक्स करने के लिए अब ये आज एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उस तरफ कदम उठा लिया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 13 जजेस ही, शायद एक वजह है कि इसमें रिव्यू पटिशन जो है वो ना लगाई जाए, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि वही 13 जजेस जो हैं जिन्होंने ये फैसला जारी किया, जिन्होंने कुछ दिन पहले 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन को वजाहत जारी की, जिन्होंने 14 जुलाई का फैसला दिया था, यही जजेस, यही 13 के 13 जजेस ये फैसला
दोबारा केस सुनेंगे रिव्यू में और फिर ऑब्वियसली फैसला हो सकता है वैसा ही आए। तो इसमें एक इम्कान ये है कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर तो एफसीसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला काम हो सकता है और वो एग्जीक्यूट किए जाने के इम्कानात हैं, तो शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसे होल्ड पे भी डाल दें। बट देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, आज का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास पहली मरतबा मेजॉरिटी आई है और मेजॉरिटी उन्हें हुकूमत ने बना के दी है एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए। ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी बहुत सी बातें किया करते थे यही, लेकिन ज़ाहिर बात है वारे मुनाफ़िक़त तेरा ही आसरा। तो जब आप चीज़ों को इस तरह से लेके चलें और कोई मॉरल्स और कोई प्रिंसिपल्स आपके बाकी ना रहें, फिर आप जो मर्ज़ी करें, फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब इस सब में 2-3 और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ये फैसला तहरीर किया है, इस फैसले में जो 2 जज साहिबान थे, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इतने हम ख्याल जजेस तसव्वुर होते हैं कि ये मोहतरम जो 2 जजेस हैं, इनके हवाले से ये कहा जाता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो कह रहे हैं इन्होंने वो करना है, ये पहले से डिसाइडेड है। मतलब बाकी भी कुछ हम ख्याल जजेस हैं, लेकिन ओवरऑल वो चीज़ों को देखते हैं, वो अपने स्किल्स को बरूए कार लाते हैं। लेकिन इन 2 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट लिखा था, एक तो इसके अंदर ये बता दिया गया कि इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, ये अनकॉल्ड फॉर था, इसकी तुक नहीं बनती थी, ये बिल्कुल गलत किया इन्होंने, और ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त जो इस तफसीली फैसले के अंदर एक ऐसा नुक्ता है जो बहुत से लोगों की नज़र से नहीं गुजर रहा। मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर पूरा ये आपके सामने रख दिया तफसीली फैसला, इसका पूरा एनालिसिस रख दिया, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी ये इसमें तफसीली फैसले में ये इंतहाई दिलचस्प तरीन बात लिखी गई है। और बात क्या है जरा ये सुनिएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीर करते हैं, जो ये सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का मेजॉरिटी डिसीजन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस याह्या अफरीदी मुत्तफिक थे कि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान के गैर कानूनी इक़दामात से शदीद नुकसान पहुंचा। यानी जो जजेस की डिस्कशन थी उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा भी इस बात पर इत्तफाक करने पर मजबूर हो गए, ऑल्दो वो 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस तरफ को जाने को तैयार ही नहीं है। और जाहिर बात है वो एक गेट कीपर के तौर पे अनफॉर्चुनेट सी बात है, ये पीटीआई का मौक़िफ़ है खैर, कि वो एक गेट कीपर के तौर पे 8 फेब के इलेक्शंस को प्रोटेक्ट करें। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट तो ये कहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन अपना काम पूरा करने में मुकम्मल तौर पे यकसर नाकाम रहा। अब मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उनके हवाले से इस डिसीजन के अंदर 70 सफ़ात पर मुश्तमिल बहुत बड़ा इंकशाफ ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस याह्या अफरीदी इस बात पर मुत्तफिक थे कि पीटीआई को इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग अफसरान के इक़दामात से शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और काम हुआ गुज़श्ता दिनों, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों पर वज़ाहत जारी की थी। उस वज़ाहत के ऊपर डिप्टी रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार को ख़त लिखा और चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से वज़ाहत तलब कर ली कि ये कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये वो फलां ढिमका। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि तफसीली फैसले से आगे बढ़े, जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी के जो एतराज़ात हैं उनका भी जवाब दे दिया है और काजी फ़ाइज़ ईसा की भी तसल्ली और तशफ़ी करा दी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर उठाए गए 9 सवालात के जवाब भी दे दिए हैं और इसमें इन्होंने ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के हुक्म पर वज़ाहत की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन को पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा था जो हुक्मनामे के जरिए वाज़े किया, इसलिए इसके लिए तमाम फरीक़ैन को नोटिस की ज़रूरत ही नहीं थी और जिन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्हें हमने समझा दिया। तो काजी साहब की इसके ऊपर 9 सवालात उठाना, इतना टाइम है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास, ये आपको भी पता है क्यों है इतना टाइम और मुझे भी पता है। लेकिन आप ये देखें कि इन जजेस ने क्या बात कही। इन्होंने ये कहा है कि भाई, उन्होंने एक पैराग्राफ को कहा कि इसे एक्सप्लेन कर दें जी, हमें इसमें अभाम है, हमें इसकी समझ नहीं आ रही। तो भाई इसमें सबको समन करने की, दोबारा अदालत लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी और इन चैम्बर भी हमने उन्हें समझा दिया, वजाहत कर दी। यह एतराज बनता था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह खुद वजाहत जारी कर देते, बाकी 8 जजेस कहते नहीं जी हमारी वजाहत तो है ही नहीं, हम इससे मुत्तफिक ही नहीं है, फिर समझ आती थी ना। लेकिन ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को दूसरा सरप्राइज दिया। ऑल्दो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह भी बैठेंगे काजी के साथ, लेकिन जो तीसरे जज साहब काजी साहब ने अपनी मर्जी के लगा दिए जस्टिस मुनीब अख्तर को आउट करवा के हुकूमत की और सदर के ऑर्डिनेंस की मदद से, वो आपको पता है कि अब काजी साहब उसी हिसाब से चीजें लेके चलेंगे और आज देखते हैं कि उस इजलास की अंदरूनी कहानी हमारे पास आ जाएगी कुछ ही देर में, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। अब यहां पर नाज़रीन इकराम कुछ सहाफ़ी हैं और ये सहाफ़ी जो हैं ये मुकम्मल तौर पे आपको पता है
कि मुक़्तदरा के टाउट्स भी हैं, मुक़्तदरा के बिहाफ़ पे ये क्या कुछ करते आए हैं और कितनी बातें करते हैं, और ख़ुद से ये नाम निहाद जो बातें हैं और पैगामात और धमकियों का काम करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ एक तो 2-3 सहाफ़ी हैं और कुछ ऐसे नाम निहाद पॉलिटिशियंस भी हैं जो कि अपैरेंटली आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हो जाते हैं सेनेट से लेके और भी जगहों पर। लेकिन ये पूरी की पूरी सिचुएशन मैं आपको बता दूँ कि ओवरऑल इस सब के अंदर अब जो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि जी, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर जियो के ऊपर आकर वो सहाफ़ी साहब जो हैं वो तज्ज़िया दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तफ़सीली फ़ैसला आ गया, आए या ना आए, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इसके ऊपर अमल नहीं होगा, जो मर्ज़ी हो जाए। अब ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती फैसले को, ये कोई 2 बेंचेस का, वैसे तो 1 जज का सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर भी मैटर करता है, लेकिन 2 जजेस का फैसला हो फिर भी मैटर करता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के अक्सरियती जजेस का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का फैसला है। और इस फैसले के हवाले से अब ये बयानिया बनाया जा रहा है कि जो मर्जी कर लें, व्हाटएवर यू कैन डू, अपना कर लो, फैसला जारी कर दिया, एक और वजाहत जारी कर दो, इस पे अमल नहीं होगा। अब ये तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक तरीन अपडेट है, क्योंकि इस तरह से मुल्क चलते नहीं होते, इस तरह से चीजें चलती नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को चूंकि फैसला कर लिया गया है बनाना, रिपब्लिक बनाना है, लेकिन इसमें ये ना समझे ना मुक़्तदरा और ताकतवर और हुकूमत और बाकी सब और काजी साहब कि ये इतनी आसानी से जो उन्होंने प्लान कर लिया वो हो जाएगा। दूसरी तरफ वकला भी खड़े हैं, पीटीआई भी खड़ी है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस तरह से खुल के चीजें हो रही हैं, जुडिशरी भी खड़ी हो जाए। तो ये सारी चीजें अभी तक की वो डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। 3 बड़ी खबरें मैंने आपके सामने रखी। एक, मुक़्तदरा वाले जो कह रहे हैं कि अब जो उनके करीबी लोग कि ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो काजी साहब की कमेटी का आज इजलास होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो काजी साहब के 9 सवाल हैं उनका जवाब देके काजी साहब को एक और सरप्राइज भी दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।